वेलकम टू आवर क्लासेस। जैसा कि पिछले कई वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड पर डिफरेंट केसेस स्पेशल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात की थी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केस ऑफ इनफिजिबिलिटी। मीन्स ऐसे कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कि सॉल्यूशन इनफिजिबल हो जाता है। इनफिजिबिलिटी जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन आता है, वॉट एवर सॉल्यूशन वी गेट, if that solution satisfies all the constraints given in the problem, means the conditions and the condition of non-negativity, तो वो हमारा सॉल्यूशन फिजिबल रहता है। लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन आए या सॉल्यूशन आए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर कि हमारी इनइक्वालिटीज सेटिस्फाइड ना हो या नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस हमारे सेटिस्फाइड ना हो, तो वो सॉल्यूशन हमारा इनफिजिबल होगा। जैसा कि इस केस में ग्राफिकल मेथड में हम जानते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन लाइज ओनली इन द फिजिबल रीजन एंड द फिजिबल रीजन दैट इज फाउंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज बाउंडेड बाई, और यू कैन से द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज ड्रॉन। अगर ऐसा केस है, यानी कि कॉमन जो हमारी इनइक्वालिटी जो रीजन बनता है इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करने के बाद, वही हमारा फिजिबल रीजन होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसी में हमें हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम कहेंगे इनफिजिबल। कैसे ये प्रॉब्लम होते हैं आज आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रॉब्लम हमने लिया है मैक्सिमाइजेशन का, दैट मैक्सिमम z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 30x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। Three inequalities are given here. 2x1 plus x2 less than or equal to 40. 4x1 minus x2 is less than or equal to 20 and x1 greater than or equal to 30, where x1 and s2 greater than or equal to 0 alternative solutions. जैसा कि हमने कहा, सबसे पहले हम काम करेंगे, स्केलिंग कर लेंगे प्रॉपर। स्केलिंग करने के बाद में लेट अस ड्रॉ फर्स्ट इनइक्वालिटी हियर, ट्रीटिंग इट एज इक्वेशन एंड वी विल टेक एक्सट्रीम वैल्यूज। सो हियर फ्रॉम फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x1 plus x2 say is equal to 40. Put x1 is equal to 0. So here x2 is equal to 40. When x2 is equal to 0, x1 is equal to 20. When x1 is equal to 0, x2 is 40. 40 means this point. When x2 is 0, x1 is 20. 20 means this point. So just connect the 2 points here and don't forget to write its इक्वेशन 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 40। अब आप देखिए ये लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स हमारा फिजिबल रीजन इस एरिया में कहीं लाई करना चाहिए। ये हमारा रीजन निकल गया। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी लेते हैं, क्योंकि हमें इंटरसेक्टेड रीजन हमें चाहिए जो कि सारे सॉल्यूशंस दे सके। दूसरी इनइक्वालिटी है हमारी से 4x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 20। So put x1 is equal to 0, x2 is equal to minus 20, and when x2 is equal to 0, x1 is equal to 5. 5 means somewhere this point and minus 20 is this point. अब इसको हम अगर ड्रॉ करें और इसको हम आगे बढ़ाएं, मान लीजिए रीजन लेने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा। हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमें जाना है, इसका हम लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं। सो हियर इट इज 4x1 minus x2 is equal to 20. ये भी लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स टूवर्ड्स द सेंटर। तो अब अगर इन दोनों को हम देखें तो पहले ये पूरा रीजन कटा था, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, अब ये इतना रीजन कट गया। अब हमारा जो यहाँ पर जो रीजन बनता है, जो हमारा फिजिकल सॉल्यूशन लाई कर सकता है, वो यहाँ पर कर सकता है। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन, एंड थर्ड सेज दैट इट इज x1 is greater than or equal to 30. That means x1 is equal to 30. x1 is equal to 30 means this one, and this is just a straight line. Here x1 is equal to 30. ये हमने इक्वेशंस लिख दिए हैं, so don't get disturbed by it. But this is greater than or equal to 30. That means not towards the center, away from the center. इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से, अब अभी हम इसको दोबारा लिख देते हैं। ये आपका हुआ, just a minute, this is say here this one is 2x1 plus x2
is equal to 40. Here it is 4x1 minus x2 is equal to 20. This is x1 is equal to 30. और यहाँ पर ये हमारा फिजिबल, ये हमारा रीजन इससे होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए तीनों इनइक्वालिटीज को हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें कोई कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है। When there is no common region, there is no intersected region, so there is no question of getting a solution. In this case, this becomes infeasible. That's how जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे आपको पता लग जाएगा, अगर आपको कॉमन रीजन नहीं मिलता है तो वो प्रॉब्लम हमेशा इनफिजिबल होगा। दिस इज द केस ऑफ इनफिजिबिलिटी, वेरी इजी। मुझे लगता है कि अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आए हमारे इजी स्टेप्स, so please like it, subscribe the channel. You will find other many video tutorials on operations research. Thank you very much. Have a nice time. Thank you.